हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर गरिमा आज आपके सामने लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेशम। हम रेशम के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है गाइस, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है एग्जाम की, उसको कमेंट सेक्शन में बताएं और तैयारी करते रहें, क्योंकि एक एक दिन की कीमत होती है। लास्ट में जाके लर्न नहीं करना होता, ओनली रिवीजन का टाइम बचता है कि आपको रिवीजन करना है, बस फिर क्या होगा, एक बार देखना होगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, सिल्क विज्ञान को कहते हैं। ये पूछ रहा है सिल्क विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर और कॉलोनी कल्चर। तो क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मीन्स होता है रेशम के कीड़े को पालना, मीन्स रेशम उत्पादन की ये पहली प्रक्रिया है। क्या है? पहली प्रक्रिया है जिसमें रेशम के कीड़े को क्या होता है, पाला जाता है। ठीक है गाइस, रेशम के कीड़े को पालना सेरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशम के कीड़े को पालना सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े का जीवन काल मात्र 2 माह का होता है। कितने माह का होता है? 2 माह का होता है। ठीक है गाइस, तो मेनली सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर क्या है? रेशम के कीड़े को पालना सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, ये यूपीएलटी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है क्या होता है? पैरेटिन है, फाइब्राइन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूमिन है। तो क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज फाइब्राइन है। ठीक है, ये जीआईसी 2017 में पूछा गया था। रेशम की जो कंपोजिशन होती है ना गाइस, वो प्रोटीन के बने होते हैं। रेशम काय का बना होता है? प्रोटीन के बने होते हैं। अतः इसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। रेशम के कीड़े के मुख से दो छिद्रों से निकलने वाले स्राव से बनते हैं। ठीक है, ये सेरेसिन यह एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद है। दूसरा फाइब्रिन क्या है? यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अब इसने पूछा प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है वो क्या होता है? फाइब्रिन। क्या होता है? फाइब्रिन। गाइस देखो, अलग अलग जगह ना अलग तरीके से लिखा हुआ है, बुक में इस तरीके से लिखा हो तो करेक्ट ऑप्शन आपका चाहे फाइब्राइन है चाहे फाइब्रिन है वही होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें मोम, बसा, अत्यंत अल्प मात्रा में लवण भी पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? ये सबको क्लियर हुआ? प्रोटीन जो कच्चे रेशम से बनता है वो क्या है? फाइब्राइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की है, रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है? कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सेनोफोराइजिंग, टेंटरिंग। तो क्या की जाती है? वेटिंग की जाती है। वेइंग इंग्लिश में कहते हैं, वेइंग मीन्स वजन बढ़ाना। ये टीजीटी 2014 में पूछा गया था। रेशमी वस्तु को सर्व सुलभ बनाने हेतु इनके धागों पर क्या होता है? लोहा, टीन आदि सटाकर इन्हें भारी बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लोहा, टीन को सटाकर इन्हें भारी बनाया जाता है। रेशमी धागों में इन धातुओं के प्रति काफी क्या होता है? एफिनिटी रहता है। ठीक है, अतः ये धातु धागे से शीघ्रता से चिपककर क्या होते हैं? एक साथ हो जाते हैं, मीन्स यूनिफॉर्मिटी हो जाते हैं। धागों में धातु सताने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? वजनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वजनीकरण कहते हैं। मैं ये इंपॉर्टेंट लाइन फिर रिपीट कर रही हूँ,
धागों में धातु सताने की क्रिया को क्या कहते हैं? वजनीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें वस्त्र कुछ कड़े, दृढ़ और संघन हो जाते हैं, परंतु उनमें प्रत्यस्थता, प्रतिस्कंदता और मजबूती का क्या रहता है? अभाव रहता है। वस्त्र जहां से मुड़ते हैं वहीं से कट जाते हैं, ऐसे वस्त्र टिकाऊ नहीं होते हैं। ठीक है गाइस, ये थी आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था है। क्या है रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था? क्या है? प्यूपा, लावा, ककून और कीड़ा। तो क्या है? ककून है। ठीक है, क्या है गाइस? ककून है। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ क्या है ये। ककूनों को एकत्र करने के पश्चात रंग, आकृति, रचना और आकार के अनुसार इनकी छटाई की जाती है। ठीक है, अंडाकार व गोल ककून को रेशा तैयार करने के लिए छाटा जाता है। कई बार लिंग के आधार पर ककूनों की छटाई की जाती है। ठीक है गाइस, इसके लिए स्वचालित बेल्ट पर ककूनों को रखा जाता है। नर जाति के ककून भारी होने की वजह से नीचे गिर जाते हैं और जो मादा होते हैं वो हल्के होने के कारण अलग हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये इनकी जो निष्क्रिय अवस्था है वो क्या है? ककून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये बताओ फर्स्ट स्टेज क्या होती है? फर्स्ट में क्या होता है? अंडा होता है, अंडे से लार्वा बनता है, लार्वे से प्यूपा बनता है, प्यूपा से कीड़े बनते हैं और कीड़े से ककून बनते हैं। और ककून के बाद क्या होता है? उनकी गोंद को ढीला किया जाता है, फिर धागे में लपेटा जाता है, फिर क्या होता है गाइस? गांठों को बांधा जाता है, फिर धागा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रेशम एक रेशा या तंतु है। कैसा रेशा या तंतु है रेशम? सेल्यूलोज, खनिज युक्त, प्रोटीन युक्त, धातु युक्त। तो रेशम एक प्रोटीन युक्त रेशा है। सेल्यूलोज क्या है आपका? मैंने बताया था कॉटन है ना। तो और खनिज युक्त भी मैंने पढ़ाई है और प्रोटीन युक्त भी पढ़ाई है। तो सबको क्लियर, रेशम क्या है? एक प्रोटीन युक्त रेशा है। ये क्या है? रेशम के रेशे प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। किसके द्वारा छुटाया जा सकता है? अपशोषक विधि के द्वारा, घोलक विधि के द्वारा, रासायनिक विधि से, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा? अपशोषक विधि के द्वारा। ठीक है गाइस, ये टीजीटी उत्तराखंड 2014 में पूछा गया था। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन बताती हूँ गाइस। डायरेक्टली ना बुक में कहीं भी ये लिखा नहीं मिल रहा है अपशोषक, बस वही बात ना घुमा फिरा के लिखी हुई है। रेशम एक आरोग्यप्रद वस्तु होता है क्योंकि इसकी चिकनी सतह धूल को आकर्षित नहीं करती, इसमें धूल नहीं लगती ना। यदि धूल जमा होती है तो आसानी से धोकर उसे शुष्क धुलाई द्वारा साफ किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? शुष्क धुलाई के द्वारा साफ किया जा सकता है। रेशम की धुलाई में सावधानी रखना आवश्यक होता है। हमेशा हल्के साबुन का उपयोग किया जाना चाहिए। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? हल्के साबुन का उपयोग किया जाना चाहिए। निचोड़ने या तेज दबाव से बस को बचाना चाहिए क्योंकि रेशम आर्द्र स्थिति में क्या होता है? थोड़ा कमजोर हो जाता है। ठीक है, सभी रेशम के वस्त्रों में आसानी से पानी के दाग पड़ जाते हैं, किंतु पर्याप्त धुलाई या शुष्क धुलाई वस्त्र के रूप को पुनः प्राप्त कर देती है। कुछ विशेष परिसज्जा वाले रेशम के वस्त्रों को केवल शुष्क धुलाई करना ही आवश्यक है क्योंकि उनमें स्थायी रूप से पानी के धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे टैफ्टा,
इसी प्रकार वजन बढ़ाए रेशम को भी शुष्क धुलाई द्वारा साफ किया जाना चाहिए, किंतु स्वनिर्मित रेशम व काटे हुए रेशम को धोया जा सकता है। ठीक है, शुष्क विधि आएगा तो अपशोषक आएगा तो आपको यही ऑप्शन लगाना है। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है। क्या वो तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है वो कौन सा है? नायलॉन, कपास, रेशम, ऊन। तो क्या है? रेशम। रेशम की क्या है? पानी सोखने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। रेशमी वस्त्रों में लगभग 10% तक नमी अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, परंतु ये शीघ्रता से नमी को विमुक्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? कुछ मात्रा में इनमें नमी छिपी रहती है जिन्हें स्पर्श द्वारा या देखकर ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्हें पहनना आरामदायक होता है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। फ्लेक्स, प्रोटीन, नायलॉन, रेयॉन। तो क्या है? प्रोटीन के रेशे जो होते हैं वो बालों के जलने की स्मेल देते हैं, क्योंकि प्रोटीन हेयर्स काय के बने होते हैं, सबको पता है प्रोटीन से बने होते हैं। तो कैसे? बालों के जलने की स्मेल देते हैं। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9, जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है। ये क्वेश्चन सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित है? तो ये क्वेश्चन सत्य है। ये टीजीटी 2019 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक कौन है? सूत, रेशम, लिलिन, रेयॉन, रेशम। तो क्या है? रेशम है। क्यों है? इसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। ऊन के समान रेशम भी प्रोटीन तंतु होता है, बताया था ना, इसीलिए ये ऊष्मा का अच्छा कुचालक होता है। क्योंकि रेशम का तंतु शरीर की ऊष्मा को विकिरण द्वारा बाहर जाने से रोकता है, अर्थात यह ठंड में पहनने योग्य वस्त्र है, जैसे स्कार्फ। पतले रेशम के वस्त्र भी पर्याप्त गर्म होते हैं, जिन्हें पैजामे, अस्तर आदि के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह गर्मपन का गुण भार देने से कम हो जाता है, क्योंकि धात्विक संपर्क के कारण बस ऊष्मा चालकता आ जाती है। ठीक है, तो मेनली क्या है? रेशम ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, क्या है? रेशम ऊष्मा का कुचालक है। ये आपको पॉइंट लर्न होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अत्यधिक हल्का रेशा है। अत्यधिक हल्का रेशा कौन सा है? रेशम है। रेशम क्या है? एक बहुत ही लाइट वेट रेशा है। ठीक है, सभी तंतुओं में जो रेशम है वो सबसे अत्यधिक हल्का होता है। कच्चे रेशम का घनत्व 1.30 से 1.37 तक होता है और गोंद निकले हुए रेशम का 1.25 तक होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट की फुल फॉर्म पूछ रहा है SASMIRA। मैं ना सारी नहीं बताऊंगी, बेमतलब में टाइम वेस्ट करना है, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगी। सिंथेटिक एंड आर्ट सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन इज अ करेक्ट फुल फॉर्म। ठीक है, आई रिपीट दिस लाइन, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, ये यूजीसी ने फुल फॉर्म पूछी थी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 13, सेरिकल्चर निम्न बनाने की क्या है? मैंने देखो सेरिकल्चर के बारे में बताया, जिसको ने सुना होगा उसे पता है क्या है? रेशम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के निर्माण की विधि व उसके अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? एरिकल्चर, पीसीकल्चर, कॉलोनी कल्चर, सेरिकल्चर। तो क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। ये जीआईसी 2012 और 13 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन देखो अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
किस प्रकार की सिल्क में कीड़ों को मारा नहीं जाता है निर्माण के दौरान? ये पूछा है, निर्माण के दौरान किस प्रकार की कीड़ों को नहीं मारा जाता है? मूंगा, टसर, ईरी, डुपियन। तो किसे नहीं मारा जाता है? मूंगा को। मूंगा रेशम के कीड़े ओक के वृक्षों की पत्तियां खाकर पलते हैं। काय के पत्तियां खाकर पलते हैं? ओक के वृक्ष की पत्तियों में टैनिंग अम्ल की अधिकता होती है। काय की अधिकता होती है? टैनिंग अम्ल की। इसी कहा इसके तंतुओं में टैनिंग अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस अम्ल की उपस्थिति के कारण ही इससे प्राप्त जो रेशम होता है वो भारी, कड़ा और निम्न किस्म का होता है। ठीक है, कैसे किस्म का होता है? निम्न किस्म का होता है। ठीक है गाइस, और बताऊं कुछ मूंगा के बारे में? सेम वही चीज है कि लार से निकलता है, सूखता है, वो तो सबको पता ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अपशोषक विधि से, घोलक विधि से, रासायनिक विधि से, इनमें से कोई नहीं तो अपशोषक विधि से। ये क्वेश्चन डाइट प्रवक्ता 2014 और 15 में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, वह क्या कहलाता है? ये थ्रोइंग, रीलिंग, वीविंग और रियरिंग। तो क्या कहलाता है ये? थ्रोइंग। थ्रोइंग क्या होता है? लपेटे हुए रेशम को रेशम के धागे में परिवर्तित करने की बटाई की प्रक्रिया की जाती है, इसे थ्रोइंग कहा जाता है। आई रिपीट दिस लाइन। लपेटे हुए रेशम को रेशम के धागे में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? बटाई की प्रक्रिया की जाती है, इसे थ्रोइंग कहा जाता है। ठीक है, यह शब्द एंग्लो इंडियन है जिसमें थ्रोन का अर्थ है ऐंठन देना। इस कार्य को करने वाले व्यक्ति को थ्रोस्टर कहा जाता है। ठीक है, रेशम की बटाई की प्रक्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार कपास, लिनन, ऊन के तंतुओं की कताई की प्रक्रिया की जाती है। कताई मीन्स स्पिनिंग। ठीक है, इन तंतुओं के समान रेशम के तंतु निरंतर लंबा धागा प्राप्त करने हेतु धुलाई, कंघी करना, खींचने की प्रक्रिया आवश्यकता नहीं होती है। कच्चे रेशम की लच्छियों को आकार, रंग और लंबाई या मात्रा के अनुसार छाटा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? लंबाई और मात्रा के अनुसार क्या होता है? छाटा जाता है। फिर साबुन, तेल युक्त गर्म पानी में डाला जाता है। इससे सैरेसिन क्या होता है? नम हो जाता है और धागों की देख रेख में हेल्प मिलती है। ठीक है, यांत्रिक विधि द्वारा शुष्क करने की प्रक्रिया के बाद लच्छियों को अच्छी रील में लपेटा जाता है और इसके बाद बॉबिन में लपेटा जाता है। तो क्या है? थ्रोइंग ऑफ सिल्क। कोकून को गर्म पानी में डाल के नरम किया जाता है और धागा ढूंढा जाता है, वह है थ्रोइंग। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। रेशम के कीड़े पर किस विशेष प्रकार की परिचर्या की जाती है? मैंने अभी बताया था ना, क्या किया जाता है? वेटिंग मीन्स वजन को बढ़ाना, परिचर्या की जाती है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 18। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है, क्या होता है? फाइब्राइन होता है। जीआईसी 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20। सूत जो एक जानव कीड़े के कोकूनों से बनता है, वो क्या है? वो आपका रेशम है। गाइस, मैंने आज 20 क्वेश्चन कराए हैं आपको सिल्क के। आगे फिर 20 क्वेश्चन लेके आऊंगी, लेकिन अभी मतलब कुछ गैप के बाद लाऊंगी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो एक ही टॉपिक के काफी क्वेश्चन पढ़ के ना ऐसा लगता है उन्हें अरे बहुत क्वेश्चन हो गए, तो फिर मैं किसी और के और फिर 20 ऊन के भी लाऊंगी या 20 सिल्क के भी लाऊंगी। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लग गया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें।